आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस साल डिग्री सप्लीमेंट्री लिखने वाले तलबा को कामयाब बनाने से इनकार। सप्लीमेंट्री ताखीर से हुआ था, लिहाजा निशानात शुमार नहीं किए जाएंगे। तलबा तंजीमों का एहतजाज। नॉलेज ट्यूशन सेंटर की जानिब से खुशखती के मुकाबले, कई तलबा ने हिस्सा लिया और तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश में खुशखती का मुजाहरा किया। कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। जमात इस्लामी अहमदी बाजार का जलसा सीरतुन नबी, मौलाना फहीमुद्दीन की शिरकत। इस जलसे में तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। हमारे हैदराबाद के नुमाइंदे मोहम्मद बिनाज खान को तवील सहाफती खिदमत पर तैनात। वो गुज़िश्ता कई सालों से शोबे सहावत से वाबस्ता हैं। इस मौके पर खैरुद्दीन सफ़ी के शेरी मजमूए कलाम की रस्म इजरा अंजाम पाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना यूनिवर्सिटी से मुल्हिक कॉलेजों ने सप्लीमेंट्री इम्तिहान ताखीर से मुनक्किद किए थे और अब इन नताइज को कबूल करने और तलबा को तरक्की देने से इनकार किया जा रहा है। तलबा का कीमती साल ज़ाया होने का खदशा लाहक हो चुका है। सप्लीमेंट्री नताइज को कबूल करने से कई तलबा कामयाब होंगे। ABVP ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। निजामाबाद के कॉलेजेस के तलबा परेशान हैं क्योंकि इनका कीमती साल ज़ाया हो जाने का खदशा लाहक है। माह अगस्त में तलबा का सप्लीमेंट्री इम्तिहान लिया गया था और अब इस इम्तिहान के निशानात को शामिल न करने का फैसला करते हुए सैकड़ों तलबा के एक साल को ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है। तरीक़ाकार है कि सेमेस्टर के साथ ही सप्लीमेंट्री इम्तिहान मुनक्किद किया जाता है, जैसे कि दूसरे सेमेस्टर के साथ ही पहले सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री रखा जाता है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं किया गया, बल्कि अगस्त के महीने में सप्लीमेंट्री इम्तिहान लिया गया, जबकि उसके नताइज माह नवंबर में जारी किए गए। अब कॉलेजेस इन तलबा को जो कि सप्लीमेंट्री में कामयाब हो चुके हैं तरक्की देने से इनकार कर रहे हैं। इस सिलसिले में तलबा तंजीमें तेलंगाना यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डायरेक्टर से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। तलबा तंजीमों का कहना है कि सप्लीमेंट्री में ताखीर की जिम्मेदार इंतजामिया है और इंतजामिया की गलती की सजा तलबा को कैसे दी जा सकती है। तलबा तंजीमों ने मुतालबा किया कि सप्लीमेंट्री के नताइज को कबूल करते हुए तलबा को कामयाब बनाते हुए तरक्की दी जाए, इनके एक साल को ज़ाया होने से बचाया जाए। इसी तरह के मुतालबात के अलावा दीगर मुतालबात को लेकर तलबा तंजीम ABVP ने एहतजाजी रैली निकाली और तेलंगाना यूनिवर्सिटी के दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और तलबा के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया और कहा कि तलबा के साल को ज़ाया होने से बचाया जाए। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఈరోజు తెలంగాణ యూనివర్సిటీని ముట్టడించడం జరిగింది. ఫీజులేమో ఎక్కువై ఈ మార్కులేమో తక్కువై విద్యార్థులు పడుతున్నటువంటి పాటలు అన్నిగా కరెక్షన్ విధానం కావచ్చు, అనేక విధానాలలో యూనివర్సిటీలో మార్పులు చేర్పులు జరగాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ మార్పులు చేర్పులు జరగకుండా విద్యార్థుల జీవితాలకు ఆటమాడుతున్నారు. ఈ విధం ఏదైతే సెమిస్టర్ విధానం ఉందో దాంట్లో డిటెన్షన్ విధానం పెట్టి విద్యార్థులను అన్యాయం చేస్తున్నారు. ఆ డిటెన్షన్ విధానం వెంటనే ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి ABVP డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. ప్రమోట్ అయిన విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టడానికి అర్హులట కానీ క్లాసులకు అనర్హులు అని చెప్పేసి కళాశాలలేమో గెంటి వేస్తున్నారు. మరి విద్యార్థులు ఎక్కడ పోయి చదువుకోవాలో మరి యూనివర్సిటీ చెప్పాలి. ఈ పక్షాన ఏదైతే మా విద్యార్థుల ఆవేదన ఆక్రందన ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా యూనివర్సిటీ వెంటనే పరిష్కారం చేయాలి. यासीन साबरी सीनियर लीडर TRS की रियासती वज़ीर-ए-आला KCR से खुशगवार मुलाकात। वज़ीर-ए-आला ने इनको 2 दिन बाद प्रगति भवन में तलब किया। इम्कान है कि जल्दी यासीन साबरी को TRS से वाबस्तगी का सिला हासिल होगा। वाज़ेह है कि यासीन साबरी अव्वलिन वक्त से तेलंगाना तहरीक की जद्दोजहद में शामिल थे। TRS के बुजुर्ग कायद यासीन साबरी जद्दोजहद तेलंगाना के अव्वलीन अयाम से ही तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता हैं
वो तहरीक के रोए रवां रियासती वज़ीर आला KCR के शाना बशाना इस तहरीक में हिस्सा ले चुके हैं। इनको रियासती वज़ीर आला के करीबी रुफ़क़ा में माना जाता है। इनकी तजुर्बेकारी और इब्तदाई अयाम से तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता रहने और KCR से देरीना वाबस्तगी की वजह से यह ख्याल किया जा रहा था कि यासीन साबरी को इनकी वफादारियों का बेहतरीन सिला मिलेगा और तेलंगाना के किसी अहम ओहदे पर उन्हें फायज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी में इनको इज्जत और एहतराम तो हासिल था, लेकिन वो मुकाम हासिल न हो सका जिसके के वो हकदार थे। यासीन साबरी हाल ही में हैदराबाद में मुनक्किदा एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। वहाँ रियासती वज़ीर आला KCR भी दावत में शरीक हुए। इस मौके पर यासीन साबरी ने रियासती वज़ीर आला से मुलाकात की और अपने देरीना रफीक को देखकर वज़ीर आला खुश हुए और यासीन साबरी को करीब बुलाकर अपने बाजू ही सोफे पर बिठा लिया। इस मौके पर यासीन साबरी ने अपनी सूरत हाल से वज़ीर आला को तफसील से आगाह किया। संजीदा समाअत के बाद वज़ीर आला ने यासीन साबरी को हिदायत दी कि वो इनसे 2 दिन बाद प्रगति भवन में मिलें और रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को हिदायत दी कि वो 2 दिन बाद यासीन साबरी को अपने साथ लेकर प्रगति भवन पहुंचे। इम्कान है कि रियासती वज़ीर आला KCR यासीन साबरी के हक में कोई बेहतरीन फैसला करेंगे। हाटू नगर में गौसिया मस्जिद के करीब हेल्थ कैंप का इनेकाद, दर्दों के माहिर डॉक्टर जी प्रकाश की खुसूसी शिरकत। उन्होंने मुख्तलिफ दर्दों के शिकार मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। इन मरीजों में मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। हाटू नगर में गौसिया मस्जिद के करीब हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप में मुख्तलिफ दर्दों के माहिर डॉक्टर जी प्रकाश ने शिरकत की। उन्होंने जोड़ों और दीगर दर्दों का शिकार मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ करते हुए अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस कैंप से सैकड़ों मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया। डॉक्टर मुर्तजा अली ने दीगर मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ करते हुए मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस कैंप के एहतमाम में सैयद वहीद, सैयद मुजफ्फर अली, हाफिज अब्दुल अजीम ने हिस्सा लिया। इस कामयाब हेल्थ कैंप से इस्तेफादा करने वालों ने इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर किया। बिलखसूस डॉक्टर जी प्रकाश की खिदमात को सराहा गया। दौरे हाजिर में जोड़ों और दीगर दर्दों के इमराज आम होते जा रहे हैं। नाकिस ग़िज़ाओं ने क़बल वक्त इंसान को बूढ़ा बना दिया है। क्या जवान क्या बूढ़ा दर्दों से बेकरार रहता है। ऐसे में इस कैंप का इनेकाद राहत का सबब बना। ఇప్పటివరకు దాదాపు 200 మంది పేషెంట్స్ ఇస్తారు. ఉచితంగా ఇక్కడ ఓపీ కన్సల్టేషన్ మరియు మందులు కూడా ఉచితంగా చేస్తున్నారు. ప్రకాశం ఫైల్ అండ్ పెయిన్ సెంటర్ ప్రతి శుక్రవారం ఓపీ ఉచితంగా. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ పెయిన్ సెంటర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఇక్కడ నొప్పి ఉంటే ఆ నొప్పిని తగ్గించవచ్చు. आज आटो नगर गौसिया मस्जिद के पास प्रकाश स्पाइनल सेंटर के तरफ से फ्री मेडिकल कैंप और फ्री मेडिसिन्स दिया गया है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नियरली 200 के करीब पेशेंट्स को देखा गया है और सक्सेसफुली चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया हमारे अली भाई के जानिब से और इस पर डॉक्टर प्रकाश साहब ने बहुत सारे पेशेंट्स देखे और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप और प्लस फ्री मेडिसिन दिया गया। नाले स्टेशन सेंटर की जानिब से तलबा में खुशखती के मुकाबले का इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। खुशखती के मुकाबले उर्दू, तेलुगु और इंग्लिश में मुनक्किद किए गए थे। तलबा को हर जमान में इनाम अव्वल और इनाम दुवम दिया गया। इन इंस्पायर स्कूल में नाले स्टेशन सेंटर की जानिब से तलबा में खुशखती के मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुकाबले में कई स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया और अपनी खुशखती का मुजाहरा किया। ये मुकाबले उर्दू, तेलुगु और इंग्लिश जबानों में मुनक्किद किए गए थे। तलबा ने जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लिया। बारीक बीनी से जायजा लेकर मुख्तलिफ जबानों में अव्वल और दुआम इनाम से कामयाब तलबा को सरफराज किया गया। उर्दू में खुशखत लिखने वाली तालिबा निम्रा तबस्सुम को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया गया और इनाम से सरफराज किया गया। इसी तरह मलिहा माहिन दूसरे इनाम की मुस्तहिक बनी। इंग्लिश में इनाम अव्वल मोहम्मद अनाम अली ने हासिल किया, जबकि इनाम दुवम रमशा तबस्सुम ने हासिल किया। इसी तरह तेलुगु में खुशखती का पहला इनाम शगुफ्ता फातिमा ने हासिल किया और दूसरा इनाम मोहम्मद अनाम अली ने हासिल किया। कामयाब तलबा में मेहमान ने खुसूसी मौलाना शाहिद रजा, अब्दुल हकीम कमर लेक्चरर और मोहम्मद सलीम टीचर के
हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। नॉलेज ट्यूशन सेंटर के जिम्मेदार मोहम्मद अहमद खान ने बताया कि तलबा के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाता है, लेकिन खुशखती या खुशनवीसी की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि खुशखती के अलहदा खुसूसी निशानात दिए जाते हैं, लिहाजा नॉलेज ट्यूशन सेंटर की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि तलबा में खुशखती से लिखने की ख्वाहिश पैदा की जाए और इनकी राइटिंग में बेहतरी लाई जा सके। तलबा को एग्ज़ाम लिखते हुए देखा गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। और खत्ताती के ताल्लुक से मैं निज़ामाबाद में जानता हूँ गुलाम नबी साहब, अल्लाह ताला ना हर इंसान के अंदर एक सलाहियत, बेहतरीन सलाहियत पैदा करके भेजता है। आपके अंदर भी एक बेहतरीन सलाहियत है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक ऑथर है, टारगेट को सही तरह से देखना है और फिर उसी पर मुसलसल मेहनत होना है। अगर मुसलसल मेहनत कोई किसी काम के लिए करे और उनका टारगेट सही ना हो और उनकी सिमत सीधी ना हो, हमको जाना है एक तरफ और हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते को पकड़कर और उस पर मुसलसल चल रहे हैं तो भी मंजिल को नहीं पहुंच सकते। अगर आप मंजिल को देखे हैं, मंजिल जानते हैं कि इस मकाम पर मुझे पहुंचना है और फिर उसमें काहिली, गफलत, तसाहुली हो, तब भी आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। दोनों चीजें जरूरी है किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए, मंजिल का जानना और फिर उसके साथ उस पर मुसलसल मेहनत करना। एमएस लतीफी एकेडमी की जानिब से मुफ्त कोचिंग की फराहमी के लिए इंटेस्ट टेस्ट का इनेकाद 200 से ज्यादा तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। तारिक अंसारी डायरेक्टर गौतमी कॉलेज ने बताया कि यह कोचिंग जेईई, आईआईटी और नीट में इंटेस्ट टेस्ट के लिए दी जा रही है और अब तक हजारों तलबा ने इस तरह की कोचिंगों से इस्तेफादा हासिल किया है। एमएस लतीफी एकेडमी की जानिब से जेईई, आईआईटी और नीट की कोचिंग के लिए दाखिला हासिल करने इंटेस्ट टेस्ट का गौतमी डिग्री कॉलेज खलीलवाड़ी में इनेकाद अमल में लाया गया। एमएस लतीफी एकेडमी के ताल्लुक से डायरेक्टर गौतमी डिग्री कॉलेज तारिक अंसारी ने बताया कि जो तलबा इन कोर्सों में दाखिले के ख्वाहिशमंद और उसका इंट्रेस्ट टेस्ट लिखना चाहते हैं, उनको एकेडमी की जानिब से मुफ्त कोचिंग फराहम की जाती है और दाखिला हासिल करने वाले तलबा को 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप भी फराहम की जाती है। इससे कबल भी एमएस लतीफी एकेडमी की जानिब से इस तरह के तरबियती कैंप मुनक्किद किए गए थे और कई तलबा ने इस्तेफादा हासिल किया था। तारिक अंसारी ने बताया कि इस बार भी 200 से ज्यादा तलबा ने कोचिंग के लिए इंट्रेस्ट टेस्ट लिखा। लतीफी 40 के जो एग्ज़ाम आज गौतम डिग्री कॉलेज में कामयाब तरीके से इनाक़ात किया जा रहा है और इसका यही मकसद है एमएस एकेडमी वालों का कि जो है किस तरीके से तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाए। ये एग्ज़ाम ख़ास तौर पर जो है 10वीं जमात जो बच्चे पास हुए हैं उनके लिए जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे अहम जो है मुस्तक़बिल के जो है अहम सुनहरी कोर्सेस इसमें जो है तालीम दे रही है, जिसमें आईआईटी है, जेईई है, आईआईटी और जेईई जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है और नीट है इसमें जो मेडिसिन बैकग्राउंड ताल्लुक़ रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ लाइक वेरी ग्लैड एंड हैप्पी टू सी दैट Gautam Degree College is conducting every time this entrance test for IAS coaching and at the same time for IIT and NEET. And today we are having a huge response from the students. Nearly more than 100 students participated in this exam. Very seriously, the students are trying to get the seats for free coaching which is given by MS Education. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है।
اس کے علاوہ ڈاکٹر پرشانت کردوکر MS جنرل سرجن اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ارونا کردوکر MBBS DGO کی خدمات بھی ہمہ وقت دستیاب رہی. تو پھر ہمارے دواخانے کا پتہ نوٹ فرمائیں. آشیرواد ہاسپٹل، ضلع کوآپریٹو بینک کے سامنے والی گلی میں، سرسوتی نگر روڈ نمبر 2، نظام آباد. سیل فون نمبر 9515551633 یا 88010292. خمر کیٹرنگ جو بہت ہی مختصر سے عرصے میں بے پناہ مقبولیت اور اعتماد حاصل کر چکی ہے. 50 افراد سے لے کر 5000 افراد تک کی دعوت کا شان شاہ اہتمام کیا جاتا ہے. ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر برتنوں کی خدمات حاصل ہے. خوبصورت و آراستہ ڈائننگ ٹیبلز پر پرتکلف ذائقہ دار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے ساختہ کہنے لگے کہ ذائقہ دار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے. تو پھر اپنی تقریبات کی مکمل ذمہ داری مائے فنکشن ہال کی بکنگ، ڈیکوریشن، ویٹرز اور تمام ذمہ داریوں سے آپ بالکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں. تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی بااعتماد خدمات. ڈائل کیجئے سیل فون نمبرز 8074699279 یا 8099897774 اور رب پیدا کرے پروپرائٹر عبدالواسع سے. یاد رکھیے ذائقہ دار و معیاری کھانوں کے لیے صرف اور صرف خمر کیٹرنگ. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. برکت پورہ میں مسلسل 3 دن مچھر کش دھواں پھینکا گیا تاکہ مچھروں سے نجات مل سکے. ڈینگو، ملیریا اور دیگر مہلک وباؤں کا خطرہ موجود ہے. مچھروں کی کثرت سے عوام پریشان ہے. مچھر کا جذبات کا چھڑکاؤ لازمی ہوتا جا رہا ہے. MLA کی ہدایت پر برکت پورہ میں بلدیہ کی خصوصی مہم. محمد یاسین باکسر نے MLA سے اظہار تشکر کیا. شہر میں بڑھتی ہوئی ڈینگو، ملیریا، چکن گنیا کی وباؤں نے تشویش کا ماحول بنا دیا. مچھروں کی کثرت نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے. ان مچھروں سے نجات کی ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے. محکمہ بلدیہ کی جانب سے مچھروں کے انسداد کے لیے فاگنگ مشینوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کی ہدایت پر مسلسل 3 دن تک برکت پورہ میں فاگنگ مشین کے ذریعے دھواں چھوڑا گیا تاکہ اس علاقے کو مچھروں سے نجات مل سکے. اس سلسلے میں برکت پورہ کے نوجوان TRS لیڈر محمد یاسین باکسر نے MLA سے نمائندگی کی تھی، جس کے بعد برکت پورہ میں مسلسل 3 دن تک فاگنگ مشین سے دھواں چھوڑا گیا. یہ دھواں مچھر کش ہوتا ہے. محمد یاسین نے اس کام کی تکمیل پر MLA نظام آباد بیگالا گنیش گپتا سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ شہر کے تمام علاقوں میں MLA کی ہدایت پر تیزی سے فاگنگ مشینوں سے دھواں پھینکا جا رہا ہے. محمد یاسین نے بلدی حکام سے خواہش کی کہ وہ تیز رفتاری سے مچھر کش دھواں شہر بھر میں چھوڑے تاکہ عوام کو مچھروں سے نجات مل سکے اور ڈینگو، ملیریا اور دیگر وبائی امراض کا خطرہ نہ رہے. بیگالا گنیش گپتا صاحب جو کہ نظام آباد کے ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بڑا ہاتھ انہی کا ہے اور آج انہی کی طرف سے پورے نظام آباد میں ڈینگو مچھر کی وجہ سے جو پرابلمس آ رہے ہیں، اس لیے ڈینگو مچھر کو مارنے کے لیے جو دوا ڈالی جا رہی ہے اس کے لیے ہر جگہ دوا ڈال رہے ہیں. آج برکت پورے کے اندر آج تیسرا دن ہے جو MLA صاحب کی ہدایت پر دوا چھڑکی جا رہی ہے، فاگنگ کی جا رہی ہے. اس کے لیے ہمارے MLA صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر پورے نظام آباد کے اندر بہت سے اچھی سہولت دی ہے. اس کے لیے تھینک یو ویری مچ. جماعت اسلامی احمدی بازار کی جانب سے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد. مولانا فہیم الدین کی خصوصی شرکت. انہوں نے کہا کہ محبت اور اطاعت رسول ایمان کا تقاضا ہے اور محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیاری سنتوں پر منوعاً عمل کیا جائے. اس تقریب میں طلبہ میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی. جماعت اسلامی احمدی بازار کی جانب سے کریسنٹ بوائز اسکول خلا روڈ کے میدان میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں کرناٹک بدر سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے ذمہ دار مولانا فہیم الدین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ دیگر اہم مہمانوں میں عبدالرحمان داؤدی، محمد نصیر الدین اور دیگر شامل تھے. امیر مقامی احمدی بازار جماعت اسلامی محمد عبدالجبار نے اس جلسے کی صدارت کی. مولانا فہیم الدین نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی نجات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے. انسانیت کی بہتری اور نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مصائب و مشکلات کا سامنا کیا تھا اور ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. اس جلسے میں جماعت اسلامی احمدی بازار کی جانب سے منعقدہ تحریری و تقریری مقابلوں کے کامیاب طلبہ میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی. امت مسلمہ سے کوئی کامپیٹ کر نہیں سکتا. یہ اللہ کا کرم ہے. مسلمان اپنے سینوں کو
अल्लाह उसके रसूल से आबाद करते हुए हत्तल वसा कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, सुन्नतों को इख्तियार किया। इस मुबारकबादी के बाद फिर वो मेरे 3 सवालात आपके सामने हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तशरीफ लाए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को क्या दिया, इंसानों को कैसे बदला? फिर वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, आज हमारा क्या हाल है? मैं सब तारीफों के बावजूद एक कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा हूं। आप काबिल तारीफ, हमारा घर काबिल तारीफ, मगर एक कमजोरी है, वो कमजोरी अगर दूर हो जाए इंशाअल्लाह। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। मारूफ शायर खैरुद्दीन सोफी के शेरी मजमूआ कलाम की रस्म इजरा तकरीब, रहीमुद्दीन अंसारी चेयरमैन उर्दू अकेडमी के अलावा दिगर की शिरकत। इस मौके पर नामवर सहाफियों को इनकी सहाफती खिदमत पर तहनीत पेश की गई, जिनमें अवाम टीवी हैदराबाद के नुमाइंदे मोहम्मद मिनहाज खान भी शामिल हैं। उर्दू हाल हिमायत नगर हैदराबाद में मारूफ शायर खैरुद्दीन सोफी के शेरी मजमूआ कलाम खैरुल बशर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस तकरीब की सदारत उस्ताद शायर मोहम्मद अब्दुल रहमान जामी ने की, जबकि चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी ने सदारत के फराइज अंजाम दिए। नवाब मीर काजिम अली खान सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस ने मजमूए कलाम की रस्म इजरा अंजाम दी, जबकि दिगर मेहमानों में प्रोफेसर यसे शुक्र, प्रोफेसर रहमत यूसुफ जाई, प्रोफेसर मजीद बेदाद और दिगर शामिल थे। इस मौके पर खैरुद्दीन सोफी ने इस किताब की तैयारी में ताउन करने वाली शख्सियतों से इजहार तशक्कुर किया, बिलखसूस उस्ताद शायर रहमान जामी से ममनूनियत का इजहार किया और इस यकीन का इजहार किया कि इनके मजमूआ कलाम खैरुल बशर को पसंद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान उर्दू के नामवर सहाफियों को इनकी सहाफती खिदमत की बिना पर तहनीत पेश की गई, जिनमें काबिल जिक्र मोहम्मद मिनहाज खान भी शामिल हैं, जो हंस इंडिया के साथ साथ अवाम टीवी निजामाबाद के लिए भी हैदराबाद में नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह सीनियर सहाफी मोहम्मद बशीरुद्दीन मुंसिफ को भी तवील सहाफती फराइज की अदायगी पर तहनीत पेश की गई। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। इस साल डिग्री सप्लीमेंट्री लिखने वाले तलबा को कामयाब बनाने से इनकार, सप्लीमेंट्री ताखिर से हुआ था लिहाजा निशानात शुमार नहीं किए जाएंगे, तलमा तंजीमों का एहतजाज। नॉलेज ट्यूशन सेंटर की जानिब से खुशखती के मुकाबले, कई तलबा ने हिस्सा लिया और तेलुगु उर्दू इंग्लिश में खुशखती का मुजाहरा किया। कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। जमात इस्लामी अहमदी बाजार का जलसा सीरतुन नबी, मौलाना फहीमुद्दीन की शिरकत। इस जलसे में तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। हमारे हैदराबाद के नुमाइंदे मोहम्मद मिनहाज खान को तवील सहाफती खिदमत पर तैनात, वो गुज़िश्ता कई सालों से शोबे सहावत से वाबस्ता हैं। इस मौके पर खैरुद्दीन सोफी के शेरी मजमूए कलाम की रस्म इजरा अंजाम पाई। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।